शख्स ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने मालिक से कहा, ए मेरे आका, मेरी आपसे 3 शर्तें हैं। 1, जब नमाज का वक़्त आ जाए तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। नंबर 2, आप मुझसे खिदमत लेंगे, दिन में और रात को मुझे नहीं रखेंगे, और मेरे लिए एक कमरा मुकर्रर कर दिया ताकि मेरे अलावा इसमें कोई दूसरा शख्स दाखिल ना हो सके। आका ने ये सब शर्तें मंजूर कर ली। उस गुलाम ने मकान का चक्कर लगाया, एक वीरान कमरे को पसंद किया। आका ने कहा कि तुमने ये वीरान कमरा क्यों पसंद किया? उसने कहा कि ए मेरे सरदार, क्या आपको मालूम नहीं कि वीरान मकाम अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद हो जाता है? चुनांचे वो गुलाम रात को इस कमरे में रहने लगा। इत्तफ़ाक़न उसके आका ने एक रात शराब और नाच गाने वगैरह की एक महफ़िल कायम की। जब आधी रात हुई, सब लोग चले गए तो मालिक उठा और घर का चक्कर लगाने लगा। जब गुलाम के हुजरे की छत पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसमें नूर की एक कंदील है जो ऊपर से नीचे को लटकी हुई है, और वो गुलाम सजदे में अपने परवरदिगार की इबादत और दुआ कर रहा है और कह रहा है, ऐ मेरे मबूद, तुमने दिन में मालिक की खिदमत मेरे ज़िम्मे वाजिब कर दी है। अगर मेरे ज़िम्मे ये खिदमत ना होती तो दिन रात मैं सिर्फ तेरी ही खिदमत में लगा रहता। ऐ मेरे रब, तू मुझे माजूर रख। मालिक सुबह तक इस मंजर का नज़ारा करता रहा। इसके बाद कंदील आसमान पर चली गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से ये वाक़या बयान किया। जब दूसरी रात आई तो मालिक और उसकी बीवी हुजरे की छत पर पहुंचे तो देखा कि कंदील लटकी हुई है और गुलाम इबादत में मशगूल है। अगले दिन मियाँ बीवी ने गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि तू अल्लाह के लिए आज़ाद है, ताकि तू ज़ात पाक की इबादत के लिए लगा रहे जिससे तू माजर करता है। उन दोनों ने गुलाम को उसकी करामात के बारे में बताया था जो उन्होंने गुज़श्ता रात देखी थी। गुलाम ने ये सुनकर दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज और पर्दा ना खोलना और मेरा हाल ज़ाहिर ना करना। अब जबकि तूने इसको फाहिश कर दिया तो मेरी रूह कब्ज़ करके अपने पास बुला ले। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर पड़ा और खालिक हकीकी से जा मिला। वाकई सवाला आशिक और तालिब मौला लोगों के हालात ऐसे ही होते हैं, वो दिखावा नहीं करते।